नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो, स्वस्थ हो? कुछ सीखा जाए, पढ़ा जाए। आज का हमारा टॉपिक है ई की मात्रा। मात्राएं क्या होती हैं? किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। उच्चारण काल यानी कि उसके बोलने के समय को। काल क्या होता है? समय होता है। और उच्चारण मतलब उसको बोलना। किस मात्रा को बोलने में कितना समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण को बोलने में, ध्वनि को बोलने में जो समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं। आज का हमारा विषय है ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा का उच्चारण छोटा होता है, यानी कि उसको जल्दी से बोला जाता है, नहीं कि धीरे से। इसको हम जल्दी से बोलते हैं, जैसे दिन, पिन, चिड़िया, इनाम। अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे दीन, तो ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी और इसको हम पीछे से राइट करेंगे। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा को हम जल्दी से बोलते हैं, इसको बोलने में कम से कम समय लगता है। ठीक है, कम समय लगता है, इसीलिए इसको हम छोटी ई भी बोलते हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये ई जो है छोटी ई है। वर्णमाला में दो ई है, ई और ई। इनके उच्चारण के अनुसार ही इनको स्थान दिया गया है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है तो इसको पहले स्थान पे दिया गया है, और जो दूसरी ई है उसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, इससे दोगुना समय लगता है, तो उसको इससे बाद में स्थान दिया गया है। अब मैंने यहाँ पे कुछ चित्र बनाए हैं जो हमें दिखाते हैं कि इनको लिखने में, बोलने में हम किसका प्रयोग करते हैं? ई का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो ई, ने, दिन, ई, मैं, ले, ई, इमली, ई, ने, आ, मैं, इनाम, पे, ई, ने, पिन। इस मात्रा को हम आगे से लिखते हैं। आगे से लिखते हैं तो इसको बोलने में कम समय लगता है। अगर इसी मात्रा को हम यहां से लिखेंगे तो इसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा, इसका उच्चारण जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसीलिए इसको हम वर्ण के आगे से राइट करते हैं। गे, ई, ले, आ, से, गिलास, से, ई, ते, आ, रे, सितार। इस प्रकार से ई के उच्चारण में जो समय लगा उसके अनुसार हमने इस मात्रा को सीखा। इसको बोलने में कम समय लगता है, इसको हम जल्दी से बोलते हैं, धीरे से नहीं बोलते, कम समय लगाते हैं। वर्ण के आगे से इसको लिखा जाता है। ये पहचान करना जरूरी है कि जिसको बोलने में कम समय लगता है उसको हम वर्ण के आगे से लिखते हैं। धन्यवाद।